हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सब्या निषाद और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी कहानी के बारे में। वो है दोस्तों मछुआरे की कहानी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों यह कहानी क्या है। एक समय की बात है दोस्तों, एक नौकर था और वह किसी के यहाँ काम करता था। तो वहाँ का जो नौकर है वो अपने मालिक से बहुत जलता था और वह भगवान से यही कहता था कि भगवान, तूने ये क्या कर दिया। एक गरीब को और गरीब बनाते जा रहा है और अमीर को और अमीर बनाते जा रहा है। ये तो कैसा अन्याय कर रहा है मेरे साथ। तभी जो थे भगवान जो थे वो प्रकट हुए और बोले कि ठीक है बेटा, तू बता कि मैं तेरे लिए और क्या कर सकता हूँ। तभी उसने जो नौकर थे उसने कहा कि आप मेरे मालिक को मेरे जैसा ही गरीब बना दीजिए। तभी जो भगवान थे उसने कहा कि चलो ठीक है बेटा, मैं तेरा ये मनोकामना भी पूरा कर देता हूँ। तभी वो भगवान जो थे उसके मालिक को भी उसी के जैसे गरीब बना दिया। अब वो दोनों के दोनों गरीब हो गए। अब उसके पास तो नौकर रखने का ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि वो भी गरीब था, तो इसलिए उसको काम से भी छुट्टी मिल गया। अब दोनों क्या किए, भाई घर तो चलाना था, तो उसने कुछ उपाय ढूंढा। तो उसका मन किया कि वो जाके एक तालाब के पास बैठ गया और वहीं पास वो नौकर जो था वो पहले से बैठा था। तो दोनों बैठे थे, आपस में दोनों बात किए, यार तू भी गरीब मैं भी गरीब, अब कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो काम करेंगे तभी तो अपने घर में बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तभी वो दोनों बोले कि हाँ करना तो पड़ेगा, सही बात है करके। तभी वो दोनों एक जगह एक बड़े से तालाब के पास गए और वहाँ उन्होंने मछली पकड़ने का डिसीजन लिया। और वहाँ पे वो दोनों मछली पकड़ रहे थे और ऐसे तैसे करके एक दिन मछली पकड़े तो वो दोनों 10-10 किलो मछली पकड़ लिए। और वो दोनों जो थे वो मार्केट में जाके दोनों को सेम प्राइस में बेच दिया। तो गरीब को भी नौकर को भी 800 रुपये मिले और उसका जो मालिक था जो बाद में फिर से गरीब हो गया उसको भी 800 रुपये दिया। तो वो जो जितना पैसा कमाया था, वो जो नौकर था वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया। एक दिन में 800 कमा लिया, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसने जो है अपने घर गया और वह बहुत खुश हो गया था कि मैं आज 800 रुपये कमाया हूँ करके। तो इस खुशी में वो अपने बीवी को बोला कि आज खाने में बिरयानी बनाना, पूड़ी बनाना और अच्छे से सब्ज़ी भी बना देना और अपने खुद भी खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। और ऐसा करके उसका दिन जो है निकल गया। और जो उसका जो मालिक था जो वो भी गरीब हो गया था, वो क्या किया, वो 800 रुपये कमाया था, 400 रुपये अपने पास रखा, 400 रुपये अपने बीवी को दिया। उसकी बीवी ने 200 रुपये अपने पास रखा और 200 रुपये का खर्च किया। उसके पति ने कहा था कि उसको दाल चावल और रोटी बनाना, तो ऐसा करके उसने कहा था। तो वो जो थी उसकी बीवी जो थी वो 200 रुपये अपने पास रख लिया और 200 रुपये का दाल चावल और रोटी बनाई। तो दोस्तों ऐसा उसका दिन भी निकल गया। तो यही सिलसिला लगभग 5 साल तक चला। और यही सब चीज़ों में दोस्तों जो नौकर था जो बाद में गरीब हो गया था, जो नौकर ही था पहले से, जो गरीब व्यक्ति था, वह क्या किया दोस्तों, रोज़ कमाता था। रोज़ वो लोग मछली पकड़ने जाते थे, रोज़ उसी 10-10 किलो मछली पकड़ते थे, रोज़ उसको मार्केट में जाके बेच देते थे और रोज़ दोनों के दोनों 800-800 रुपये कमा के लाते थे। और जो पहले से जो गरीब था, जो नौकर था, तो वह क्या किया, वो रोज़ 800 रुपये कमा के लाता था। तो उस पैसे से रोज़ वह कुछ ना कुछ ख़रीदारी करके ही लाता था। कभी अपने बच्चों के लिए कपड़े, कभी साइकिल, कभी अपनी पत्नी के लिए अच्छी सी साड़ी। और ऐसे कर करके दोस्तों वह रोज़ कमाता और रोज़ जो है खर्च कर देता था। और धीरे धीरे उसकी जो ज़रूरतें थी वो भी पूरी होने लग गई। धीरे धीरे उसका जो एक छोटा सा रूम था उसको 2 रूम बना लिया, फिर धीरे से डबल बिल्डिंग भी बना लिया। और ऐसे करके उसके घर में भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर और गाड़ी, यह भी आ गया दोस्तों। तो ऐसा करके उसका जो स्थिति था वह धीरे धीरे करके बदलाव आ गया और वह बहुत खुश था कि चलो मेरी लाइफ में कुछ परिवर्तन आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। ऐसा करके वो खुश था। और जो दूसरा व्यक्ति था, जो उसका मालिक था, वो भी गरीब हो गया था। वह रोज़ वैसे सिलसिला उसका भी चलता था 5 साल तक। और रोज़ 800 रुपये कमा के लाता था, 400 रुपये अपने पास रखता था, 400 अपनी बीवी को देता था, जिसमें से उसकी बीवी भी 200 रुपये बचा लेती थी अपने पति से छुपा के। और 200 रुपये का रोज़ दाल चावल वो लोग खा के गुजारा जो है चला लेते थे। तभी एक दिन अचानक से जिस तालाब में वो दोनों मछली पकड़ने जाते थे, उस तालाब को किसी ने खरीद लिया, किसी व्यक्ति ने खरीद लिया।
तब उस दोनों के पास कोई काम नहीं था। तब वो दोनों के जो रास्ते थे वो अलग अलग हो गए। तभी जो पहले जो गरीब था, जो नौकर था, वह व्यक्ति इधर उधर फिर भटकने लग गया काम के तलाश में, कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। तभी वह अपने खाने पीने और गुजारा चलाने के लिए वह फिर से देखा कि क्या किया जाए। तभी उसके घर में जो राशन जो भरे थे वो पूरे ख़त्म हो गए धीरे धीरे करके। और उसके घर में जो चीज़ें थी दोस्तों, जैसे कि टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, तो ये सब चीज़ धीरे धीरे ये सब सामान भी बिकने लग गया। रोज़ गुजारा चलाने के लिए धीरे धीरे एक एक सामान बेचता रह गया। और एक दिन ऐसा नौबत आया दोस्तों कि उसको अपना घर भी बेचना पड़ गया। तो ऐसा उसका स्थिति हो गया था, और उसका स्थिति इतना ख़राब हो गया था कि ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही रहने के लिए घर था। बाहर में भटकते थे, अपने बीवी बच्चों को लेकर घूमते थे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलते थे, कपड़े भी फटे हो गए थे। तो इतना बुरा उसका स्थिति हो गया था। तभी वो भगवान से एक दिन जो है वह फिर से काम के लिए एक जगह गया, और वह देखा कि एक बड़ी सी कंपनी है। वहाँ पे जाता हूँ, पता करके देखता हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा शायद काम दे दे। तभी वो जो नौकर था वह फिर गया और वहाँ पे काम मांगने लग गया। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उस व्यक्ति को उसने काम पर रख लिया। तो रखने के बाद वो दिन भर पूरा काम किया ईमानदारी के साथ, और वह अपने शाम हुआ तो शाम को पैसे मांगने के लिए अपने मालिक के पास गया। तो उसका जो मालिक था वह थोड़ा फ़ोन में बिज़ी था, तो उसके बाद उससे बात नहीं हो पाई, वहीं पास बैठा था। फिर उसके बाद फ़ोन में बात करने के बाद उसके मालिक से फिर बातचीत हुई। तब उसने देखा कि यह तो वही व्यक्ति है जो उसका पहले मालिक था, जिसको भगवान ने उसके कहने पर नौकर बना दिया था, गरीब बना दिया था। तो ये वही व्यक्ति है। तो उसे देखकर यह बहुत हैरान हो गया, बहुत परेशान हो गया कि इसकी लाइफ में इसका इतना परिवर्तन कैसे आ गया, जबकि इसका तो हाल मेरे हाल से भी ज़्यादा बदतर था। तो ऐसा वो सोचने लग गया। तो उसके बाद उसने फिर से पैसा लिया, घर गया, फिर से भगवान से फिर बोला कि भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, तूने मेरे साथ छल किया, धोखा दिया। मैं तेरे से कभी बात नहीं करूँगा, मैं तेरे सामने कभी नहीं आऊँगा, तू पापी है, तू मेरा कहना नहीं माना। तो फिर भगवान फिर से प्रकट हुए और फिर बोले कि अब क्या हो गया बेटा, तूने तो जो कहा था मैंने तो वही किया था। तूने तो कहा था कि उसे गरीब बना दे, मैंने तो उसे तेरे सामने ही गरीब बना दिया था। अब वो जो किया है वो अपने मेहनत से किया है। अब वो अपने मेहनत से अगर किसी मंजिल को हासिल किया है तो वो अपने से किया है। मैं तो तेरे सामने ही उसे गरीब बना दिया था। तभी वो जो था, वो नौकर जो था, वो फिर से परेशान हो गया और फिर वो अपने मालिक के पास फिर गया और उसने पूछा कि आप तो गरीब हो गए थे, मेरे से भी ज़्यादा आपका स्थिति ख़राब हो गया था। आपके पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं था, रहने के लिए घर भी नहीं था, आप तो किराए के घर में रहते थे। फिर इतना चेंजेस कहाँ से आ गया, इतना लाइफ में परिवर्तन कहाँ से आया? तभी उसने बताया, उसके जो मालिक थे उसने बताया कि मैं जो था, मैं भी उतने ही पैसा कमाता था जितना तू भी कमाता था। तो मैं क्या किया, हर दिन उस पैसे से आधा पैसा मैं बचा के रखता था, जिसमें से 400 रुपये मैं बचा के रखता था। और इसमें से मेरे पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए थे, जिसमें से हम लोगों ने और मेरी वाइफ जो थी वो भी कुछ पैसा सेव करके रखती थी मेरे से छुपा छुपा कर। तो ऐसे में हम दोनों के पास कुछ ज़्यादा पैसे सेविंग हो गए थे कुछ सालों में। तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा तालाब, जिस तालाब में हम लोग मछली पकड़ने के लिए जाते थे, उसी तालाब को ही ख़रीद लिया। तो अब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब मेरा मन करता था तब मैं भेज देता था नौकर को कहकर, और वह जो है मछली पकड़ के आ जाता था। और अब तो हम कभी भी 10-10 किलो मछली नहीं बेचते, हम तो पूरा बड़ी बड़ी डीलें करते हैं, जिसमें से बड़ा बड़ा आर्डर आता है, बड़ा बड़ा देश से हमें सप्लायर जो है करना पड़ता है। तो ऐसे कर करके मैं बहुत पैसे कमा लिया और बहुत बड़ी कंपनी भी बना लिया हूँ। और मेरे साथ में 2 बंगले भी हैं और अच्छा खासा मेरा घर भी चल रहा है, मेरा परिवार भी चल रहा है और मैं भी खुश हूँ। इस कहानी से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। जैसे कि जानते हैं कि क्या क्या हमको सीखने को मिला है। पहला चीज़ यह है दोस्तों कि हम चाहे कोई भी काम करें, चाहे उससे हम कितना भी पैसा कमाएं, तो उसका कम से कम 5% पैसा हमको बचा के रखना चाहिए, ताकि हमारे बुरे कंडीशन में काम आए। अगर हमारा बुरा कंडीशन नहीं आया तो हमें वो अच्छे चीज़ों के लिए काम आ सकता है। और दूसरा है दोस्तों कि किसी भी अच्छे व्यक्ति को या किसी को सफलता मिलते देख कभी भी हमारे मन में किसी के लिए जलन
या नफ़रत का भावना नहीं होना चाहिए। हमको उसके लिए बहुत खुश होना चाहिए कि उसका जो है कमाई बढ़ गया है। और तीसरा है दोस्तों जो है अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम गरीब हैं वो अमीर है, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा ही बनाया है। और चौथा है दोस्तों बुरे वक्त में समझदारी से काम लेना चाहिए। और पांचवा है दोस्तों कि जब भी हम भगवान से कुछ मांगे तो हमेशा किसी के लिए अच्छा ही मांगे, ना कि किसी के लिए बुरा, क्योंकि ये हमारे कर्म होते हैं। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। तो दोस्तों आज का कहानी का यही सीख है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से मोटिवेशनल स्टोरी आपको और भी मिलते रहेगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।